जय हिंद। आज मैं फिर एक ओटी और ड्रेसर के लिए नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आप सबको 3,500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के गाइडलाइन पर आधारित होगा। अगर एक बार हम सिलेबस पर नज़र डालें तो सिलेबस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, साथ ही साथ ड्रेसिंग टेक्निक एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, एनेस्थीसिया है और फार्मामेकोलॉजी है। इसी सेट में हम आगे कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। कुल मिलाकर 6 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। चलिए तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन होगा द डायरेक्शनल टर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन ए है मेडियल, बी है प्रॉक्सिमल, सी है इन्फेरियर एंड डी है ऑल द अबव। चलिए सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 द पार्ट बीइंग डिस्क्राइब इज नियरर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट और ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट इज। ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल, बी है इन्फेरियर, सी है एंटेरियर और डी है सुपेरियर। चलिए आंसर बताइए। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रॉक्सिमल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 द पार्ट और द स्ट्रक्चर विच इज नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय द डायरेक्शनल टर्म। आंसर बताइए। ऑप्शन है इंटीरियर, बी है इन्फेरियर, सी है डिस्टल और डी है पोस्टेरियर। चलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोस्टेरियर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 द एनाटॉमिकल टर्म्स used to describe the region of the body is। ऑप्शन ए डायरेक्शनल टर्म, ऑप्शन बी रीजनल टर्म, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीजनल टर्म। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 78 द रीजनल टर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सेफेलिक, अम्बाइकल, एंटीक्यूबाइटल और ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वह कैसा है? सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द अपर आर्म। ऑप्शन ए रेडियल, ऑप्शन बी कार्पल, ऑप्शन सी ब्रांचियल, ऑप्शन डी पाल्मर। सही आंसर बताइए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द फोरहेड इज सेफेलिक, ऑर्बिटल, फ्रंटल और ब्राचियल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रंटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द फेस। ऑप्शन नंबर ए है नजल, ऑप्शन बी है फेसियल, ऑप्शन सी है मेमोरी, ऑप्शन डी है ओरल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेसियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ नेक इज सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और नेखल। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सर्वाइकल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द फ्रंट ऑफ द एल्बो। ऑप्शन ए है एंटीक्यूबाइटल, पोप्टिलिटियल, इंग्विनियल और नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा एंटीक्यूबाइटल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द रिस्ट पाल्मर, डिजिटल, कार्पल और टार्सल। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी कार्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ एंकल इज। पहला ऑप्शन है कार्पल, ऑप्शन बी है टार्सल, ऑप्शन सी है पेडल, ऑप्शन डी है हॉलक्स। तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टार्सल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द बैक ऑफ नी इज पोपिटियल, एंटीक्यूबाइटल, फीमोरल और ग्लूटियल। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा पोप्लिटियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द ग्रेट टॉय इज। ऑप्शन ए है टार्सल, बी है कालकेनियल, ऑप्शन सी है हॉलक्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हॉलक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 द रीजनल टर्म दैट डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द चेस्ट इज। ऑप्शन ए है सेफेलिक, ऑप्शन बी है अम्बाइकल, ऑप्शन डी है एंटीक्यूबाइटल, ऑप्शन सी है थोरेसिक्स। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थोरेसिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 द फोरहेड इज सुपेरियर टू।
ऑप्शन ए है नेक, बी है चेस्ट, सी है हार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दी हार्ट इज पोस्टीरियर टू। पहला है स्टेनम, ऑप्शन बी है थोरेसिक्स वर्टिब्रा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। फर्स्ट ऑप्शन है 8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.08 सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन डी है 8.08 सेकेंड। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ द आर्टरी इज। आर्टरी के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिसिया एडवेंटिटिया या ट्यूनिसिया मीडिया या ट्यूनिसिया इंटीमा। चल और नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनर लेयर ऑफ द आर्टरी इज। ऑप्शन ए है ट्यूनिसिया एडवेंटिसिया, ऑप्शन बी है ट्यूनिसिया मीडिया, ऑप्शन सी है ट्यूनिसिया इंटिटिमा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूनिसिया इंटिटिमा, जो कि सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और प्रोकेंसिस फाइबर्स। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा एसए नोड यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। लिम्फ कंटेंट्स। पहला आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स, डी होगा नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इज। लिम्फ नोड, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेट ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज। मैक्सिमम वेट बताना है 10 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम और 30 से 40 ग्राम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 40 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। द लेंथ ऑफ लिम्फ नोड इज अबाउट। लिम्फ नोड का लेंथ बताना है। ऑप्शन ए है 1 से 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 30 से 35, ऑप्शन सी है 40 से 45, ऑप्शन डी है 50 से 55। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 25 मिलीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द थाइमस ग्लैंड एट बर्थ। वेट बताना है थाइमस ग्लैंड का बर्थ के टाइम। पहला ऑप्शन है 2 से 3 ग्राम, ऑप्शन बी है 5 से 6 ग्राम, ऑप्शन सी है 6 से 9 ग्राम, ऑप्शन डी है 10 से 15 ग्राम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पेपिलिया ऑफ द टोंग। कौन सा होगा? ऑप्शन ए है फिंगमीफॉर्म, ऑप्शन बी है सर्कमवैलेट, ऑप्शन सी है फिलीफॉर्म, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही बस जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी सर्कमवैलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट पेपिलिया ऑफ द टोंग। पहला है फिंगीफॉर्म, ऑप्शन बी है सर्कमवैलेट, ऑप्शन सी है फिलीफॉर्म, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा फिलीफॉर्म यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। पीएच वैल्यू ऑफ सलीवा। पहला ऑप्शन है 3.5 टू 4.5, ऑप्शन बी है 5.5 टू 6, ऑप्शन सी है 6.8 टू 7.2, ऑप्शन डी है 7.6 टू 7.8। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.8 टू 7.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ इसोफेगस इज 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। लेंथ ऑफ गाल ब्लैडर। पहला ऑप्शन है 6 से 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 से 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौथा है 13 से 14 सेंटीमीटर। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। लेंथ बताना है लार्ज इंटेस्टाइन का। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन ही कुछ गलत लिखा हुआ है, ए और सी। बी में है 1 मीटर और ऑप्शन डी है 2 मीटर, लेकिन इनमें से भी कोई नहीं होगा। सही जवाब होगा 1.5 मीटर होगा, जो कि सही जवाब होगा। इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है। पहला ऑप्शन है 0.9 टू 2, ऑप्शन बी है 3 टू 4, ऑप्शन सी है 5.5 टू 6.6, ऑप्शन डी है 7 टू 8। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.9 टू 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। लेंथ ऑफ पेनक्रियाज इज 6 से 7 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर और 11 से 12 सेंटीमीटर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12 से 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, थायराइड होगा, लीवर होगा या नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर 2, 4, 6 और 8। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4।
क्वेश्चन नंबर 110, द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, ऑप्शन ए है ब्लड एंड लंग्स, ऑप्शन बी है नोज एंड लंग्स, ऑप्शन सी है ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड एंड लंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है द इंटरनल रेस्पिरेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ऑप्शन बी नोज एंड लंग्स, ऑप्शन सी ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला जवाब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉइस बॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ लंग्स एक्सेप्ट द एपेक्स, द बेस, द कोस्टल कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइलिन कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ फेरिंग्स इज अबाउट, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ ऑप्शन नंबर है, 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 से 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 से 25 और ऑप्शन डी 16 से 18 सेंटीमीटर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन साइकिल पर मिनट इज अबाउट, ऑप्शन ए है 8 से 10 टाइम पर मिनट, ऑप्शन बी है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ऑप्शन सी है 22 से 24 टाइम्स पर मिनट, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ऑल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है TSH, ऑप्शन बी है LH, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है FSH। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला है वेसोप्रिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीसिन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, पहला हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन बी हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्सिटोनिन, ऑप्शन डी है ट्राई थायरोनाइन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है ऑल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है एड्रेलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऑप्शन सी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ऑप्शन डी है एंड्रोजेंस। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रेलिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है ए में एड्रेलिन, बी में है नोरा एड्रेलिन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीटा सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 सोमेटोस्टेटिन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डेल्टा सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज 100 ग्राम, 300 ग्राम, 750 ग्राम या 500 ग्राम। तो ध्यान देंगे इसमें चारों के चारों ऑप्शन कैसे हैं, गलत है, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। सही वजन जो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का वो होता है 0.5 से 1 ग्राम। ये बहुत ही छोटा होता है, एक मटर के बीच के समान होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड 100 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम और 75 ग्राम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज डूरा मैटर, पिया मैटर और आर्कोनॉइड मैटर और नॉन ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा ये डूरा मैटर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ CSF सीक्रेटेड डेली, पहला ऑप्शन है 600 ml, दूसरा ऑप्शन है 720 ml, ऑप्शन सी है 1000 ml, ऑप्शन डी है 2000 ml। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा 600 ml यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल CSF प्रेशर ड्यूरिंग सीटिंग पोजीशन इज 10 सेंटीमीटर H2O, 20 सेंटीमीटर H2O, 30 सेंटीमीटर H2O और 40 सेंटीमीटर H2O। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर H2O।
अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कितना होता है 31, 41, 6 और 51। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 टोटल नंबर ऑफ कार्नियल नर्व कितना होता है 12, 42, 8 या 5। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 होता है टोटल नंबर ऑफ कार्नियल नर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज पीना, ईयर ड्रम, ऑडिटरी, ओसिकल या नॉन ऑफ द अबव। चलिए आंसर बताइए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीना। ठीक, एक मिनट, इसका ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईयर ड्रम को ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज पीना, ऑडिटरी ओसिकल और लेबिरिंथ या ईयर ड्रम। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 लेंथ ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट बर्ड्स कॉन्टेन नर्व एंडिंग ऑफ। ऑप्शन ए है 7, 9 और 10th नर्व, ऑप्शन बी है 8, 9 और 10th नर्व, ऑप्शन सी है 9th और 10th नर्व, ऑप्शन डी है ओनली 10th नर्व। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7, 9 और 10th नर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। बताइए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेट और ऑल ऑफ द अबव। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो कैसे है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा थायराइड, लिवर, ब्रेन और पेनक्रियाज। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पेनक्रियाज। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GH स्टैंड्स फॉर। GH किसके लिए है तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रेफिन फोलिकल ग्लैंड हार्मोन और ग्लूकाइड हार्मोन के लिए। चलिए सही जवाब बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और लिवर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन और थायरोटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायोमोसिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 विच नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड आर फाउंड 4, 6, 3 और 2। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। सेक्स हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पिनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। चलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 विच नंबर ऑफ लॉब्स आर फाउंड इन थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3 और ऑप्शन डी जो है वह है 6। चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कलर ऑफ पिनियल ग्लैंड इज रेड, पिंक, ब्राउन और रेडिश ब्राउन। चलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रेडिश ब्राउन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और सुप्रेनियल ग्लैंड्स और थाइमस ग्लैंड। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैराथायराइड ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड वेट अराउंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है। चलिए यहाँ पर सही ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 1 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा टीयर्स ऑफ द सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्रिमल ग्लैंड। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन आप लोगों के पास एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।